हेलो गाइस, नमस्कार, सादर और अभिवादन। मैं प्रहलाद चौहान फ्रॉम बाराबंकी। तो देखेंगे ये हमारे प्लेयर हैं होनहार। इस चूंकि मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और यहीं पे अभी तक मैंने अपने बैडमिंटन कैरियर की शुरुआत की। तो हमारे सामने हमारी टीम है जो हमारे आलोक हैं और WH2 से। ये कानपुर के रहने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में अभी 1 साल पहले बैडमिंटन की शुरुआत किया, लेकिन बहुत अच्छा लेवल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दूसरी साइड जो खेल रहे हैं येलो टी शर्ट में वो अवनीश हैं। ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। WH2 के प्लेयर हैं। ये अपने पढ़ाई और गेम को दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ कहूँ कि ये 3 जोड़ी है, नंदलाल और अवनीश और एक अभिनय। ये 3 लोग हमेशा अपने साथ रहते हैं और ये पहले जब इस ऐसे व्हीलचेयर के बारे में नहीं जानते थे तो ये स्टैंडिंग खेलते थे दौड़ दौड़ के, जो भी है। और वहीं से मुझे भी इन्होंने व्हीलचेयर पर खेलना सिखाया। मैं गिरता था, पड़ता था और ये उठाते थे मुझे। उसके बाद में हम लोग विश्वविद्यालय में आए, कोर्ट की डिमांड किए और इसके लिए लड़ाई लड़ी तो हमें बैडमिंटन कोर्ट मिले। अब देख रहे हैं ये हमारा विश्वविद्यालय का कोर्ट है। हमारे सामने ये उषा आ रही हैं। ये भी अच्छी प्लेयर हैं। और हम बात कर रहे थे अवनीश की, तो अवनीश यहाँ से MSW किए। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया और आज लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये PhD कर रहे हैं। तो अपनी ये PhD को भी कर रहे हैं और साथ में उसके बाद और ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये मैं इनको जूम करूंगा, ये है हमारे अवनीश। ये आप देखेंगे अब ये। और उसके बाद आप देखेंगे सामने जस्ट हमारे ये एक स्वाति है, इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर। और जस्ट इनके साथ में जो गेम खेल रहे हैं वो हर्षित हैं, WH1 प्लेयर। ये सीतापुर के रहने वाले हैं और बीच में जा रहे हैं जो नंदलाल, जो मैंने इनको बात बताया, इनके बारे में 2-4 शब्द बताए थे। अब हमारे सामने जो स्टार्ट होने जा रहा है ये गेम है डबल्स का। एक तरफ है आलोक कानपुर से WH2 कैटेगरी और उनका पार्टनर अब सहारनपुर से, जो वो भी WH2 कैटेगरी है। और जस्ट इनके अपोनेंट में है स्वाति SU5 कैटेगरी से और उनके साथ दे रहे हैं हर्षित पाल WH1 कैटेगरी से। गेम 15 पॉइंट का है और गेम स्टार्ट हो गया है। पहला पॉइंट मिल चुका है आलोक को और ये दूसरे पॉइंट के लिए सर्विस कराया लेकिन, और हाँ बहुत अच्छा, लेकिन सर्विस के बाद स्वाति को फंसाया और स्वाति वैसे फंसे हो जाकर नेट में उनको मारना पड़ा मजबूरन में। जस्ट गेम का जो सीन चल रहा है बहुत बिहाइंड है। हमारा स्कोर हो गया 2 लव और फिर आलोक ने सर्विस कराया लेकिन एक बार फिर स्वाति सर्विस को नहीं उठा पाई, इसलिए 1 पॉइंट आलोक को मिलता हुआ स्कोर बढ़कर, टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंचा है 3 लव। और फिर अब स्कोर पहुंच चुका है, हाँ यस, आलोक ने सर्विस कराया, स्वाति को बचा लिया, सर्विस रिवर्स किया स्वाति ने। फिर उसके बाद हर्षित को दिया गया लेकिन हर्षित ने जैसे ही किया उसके बाद अवनीश को फंसाते हुए, लेकिन ये देखिए नहीं फंसे और आगे बढ़ते गए। लेकिन आलोक ने एक अच्छा बेहतरीन ड्रॉप रखा जिसमें स्वाति चकमक आई और शटल गिर गई। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है। मुझे लगता है ऐसा टूर्नामेंट आप लोगों के सामने बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है अरे बेहतरीन एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। ये हम लोगों को गेम्स चल रहे हैं जो व्हीलचेयर कैटेगरी के गेम्स। आलोक अगेन सर्विस कराते हुए हर्षित को, और ये सर्विस इतनी बेहतरीन कराए कि हर्षित उसका कोई जवाब दे पाए, लेकिन वही सेम गलती आलोक के द्वारा करते हुए स्वाति के हाथ में शटल दे दिया जिससे स्वाति ने आसानी से शटल को फिनिश कर दिया। अब पॉइंट मिला अपोजिट टीम को 1 और उसका आलोक को कराई गई सर्विस जिसमें आलोक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हर्षित को फंसाया और हर्षित वो लिफ्ट नहीं कर पाया। इस वजह से हर्षित का पॉइंट जाता हुआ। स्वाति हर्षित को समझाते हुए कि आप उसको हाथ में मत दीजिए, वो वहीं खड़ा है, आप थोड़ा बाहर करिए सर्विस। ये अगेन अवनीश ने सर्विस कराई स्वाति के लिए, स्वाति ने फिर रिवर्स किया और आलोक ने ड्रॉप डालना चाहा लेकिन थोड़ा सा आउट हो गया और पॉइंट
मिला अपोजिट टीम को और स्कोर चल रहा है 2-5। दूसरे पॉइंट पर स्वाति करेंगे सर्विस अवनीश को और अवनीश ने ये रिटर्न किया। फिर स्वाति इनको फंसाना चाहिए लेकिन उसने उतना ही अच्छा डिफेंड किया और फिर टॉस के चक्कर आलोक ने दोबारा टॉस के लिए रिप्लाई किया। फिर अगेन टॉस पे टॉस रैलियां चल रही बेहतरीन तरीके से और ये फिनिश करना चाहिए बेहतरीन, लेकिन फिनिशिंग तो उन्होंने बहुत अच्छा सोचा लेकिन जस्ट थोड़ा सा आउट कर दिया। तो मुझे लगता है ये उनकी गलती नहीं, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैच है, ये बेहतरीन है। इस तरह स्कोर बढ़कर पहुंचा है 3-5। अगेन स्वाति ने सर्विस आलोक को कराई और पॉइंट चल रहा है अच्छी रैली के साथ। स्वाति ने बैक हैंड का सहारा लिया और अवनीश को यस अवनीश के हाथ में गया लेकिन हर्षित को फंसाने की कोशिश करते हुए आलोक बेहतरीन चल रहा है। यस रैली आप देखें कितनी बेहतरीन चल रही हैं। यस दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं और एक दूसरे को करते हुए और यहाँ पर अच्छा मौका देकर अवनीश ने एसएमएस के थ्रू शटल को फिनिश किया। अब जो स्कोर पहुंचा है टीम का वो है 7 और वो ये आलोक ने डिफेंड नहीं कर पाए। स्वाति का अच्छा स्मैश था। स्कोर पहुंचा है 4 और उधर चल रहा है 5-4 सॉरी मैं 7 बोला था 4-5 स्कोर चल रहा है। हर्षित ने अवनीश को सर्विस कराया और आलोक को हटाने की कोशिश की जा रही है इस मैच में। यस लेकिन आलोक ने बहुत ही बेहतरीन फिनिश किया, बहुत ही बेहतरीन और कॉर्नर में उठा के डाला जिसका जवाब हर्षित पाल के नहीं था। मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी WH1 के प्लेयर हैं उनका जो वीक पॉइंट है सबसे आगे होता है। अगर कोई अच्छा प्लेयर उनको आगे फंसाने की कोशिश करेगा तो आसानी से फंसा लेगा, बिकॉज उनकी जो लोअर बॉडी है उसमें पावर नहीं होती है जिस वजह से उनको झुकने में बड़ी दिक्कत होती है और इसी का फायदा उठाते हुए WH2 के प्लेयर हर्षित को फंसा। अब आप देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से डिफेंड और रैलियां चल रही हैं, लेकिन यह मिस अंडरस्टैंडिंग एंड मिस कम्युनिकेशन की वजह से स्वाति अगेन अपने पॉइंट को गवाती हुई। अब स्कोर पहुंचा है 8 और 4 क्योंकि थर्ड सेट है तो अब अगला कोड चेंज करेंगे आधे पर। 8 और 5 का स्कोर चल रहा है जिस वजह से प्लेयर्स ने कोड को चेंज किया है। आप देखते हैं कौन टीम विनर हो पाती है क्योंकि एक मुकाबला दोनों ही टीमों ने जीता है। वाह बेहतरीन ड्रॉप रखा गया और स्वाति को पॉइंट मिलता हुआ स्कोर पहुंचा है 6-8। यस आलोक ने एक बेहतरीन साझेदारी निभाई और अच्छे पॉइंट्स लेने की कोशिश करी लेकिन ड्रॉप रखा, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से शॉर्ट हो गया। अगेन स्वाति एक बेहतरीन सडल की सर्विस कराई और उसके बाद अवनीश को फंसाया। अवनीश बिल्कुल फंसे भी क्योंकि अवनीश ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस वजह से उनको फंसाना आसान है और ये बात स्वाति बखूबी जानती हैं। एक बार सर्विस में कंफ्यूजन होने के कारण स्वाति अपना जो सर्विस कराई वो सेम कोड कराई जिस वजह से पॉइंट दे बैठी। अब स्कोर पहुंचा 9-8। मुझे लगता है ये बेहतरीन है। आलोक ने बेहतरीन सर्विस कराई है और चाहते हैं कि वो स्वाति को फंसाए और ऐसा ही कर भी रहे हैं। स्मैश फिनिशिंग इन सॉरी डिस्टरबेंस के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ। हाँ ये
आप रैली देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त रैली। अच्छा, स्कोर बढ़ता हुआ हरप्रीत पाल के हाथ में पार्टी ली जाती हुई। अब हरप्रीत पाल और स्वाति की जोड़ी ने बढ़त बना ली, स्कोर पहुंच गया 10 और 9। उसी तरह हर्षित ने अपना पॉइंट गवाते हुए स्कोर 10 बराबर के ऊपर ला दिए हैं। और 10 ऑल के बाद अब देखना है कौन ज्यादा बेहतरीन कर पाएगा। यस, ये स्वाति गड़बड़ करती हुई एक बार आउट मार दी, एक बार आउट। ये क्या इन सर्विस इन निकली और पॉइंट जो मिला वो मिला स्वाति को। स्कोर पहुंचा 11 और स्कोर बढ़ता हुआ 11 और ये स्वाति का अटैक जबरदस्त बराबर बन रहा है। स्कोर बढ़ता जा रहा है टीम को और स्कोर बढ़कर के 12 और 10 पे हो चुका है। दोनों ही टीमें अपना पूरा जोर लगा रही कि इस मैच को कौन निकालता है। देखते हैं स्कोर जो मैच है वो 15 पॉइंट का है। अब वो अपोनेंट टीम को बनाने हैं 5 पॉइंट और सामने वाली जो टीम है उसको चाहिए जीत के लिए 3 पॉइंट। और पूरा प्रयास कर रहे हैं दोनों के दोनों टीमें कि कैसे क्या हो। लेकिन और ये लोग बार बार गलतियां करते हुए इन्होंने मारना फिनिश करना अच्छा चाहा, लेकिन गलतियां क्या हुआ कि गलतियां हो रही, इस वजह से एक और पॉइंट गया और ये लगातार तीसरा पॉइंट है जो आलोक ने गवाया है, जिस वजह से जो अपोनेंट टीम है उसको फायदा मिला और स्कोर बढ़कर के पहुंचा है 13-10। अब जीत के लिए स्वाति को चाहिए 2 पॉइंट जिससे उनकी टीम विनर बने। और अगेन सर्विस एक लॉन्ग हाइट की सर्विस कराया है जिससे समय मिल जाए। अब देखते हैं क्या करना है इस टीम पे। और एक बार ये बेहतरीन आलोक ने फिनिश किया। वाह, ये स्मैश! यस, आलोक यही करना चाह रहे थे पिछली बार, लेकिन वो सही से ना लगते हुए सेटअप की खराब की वजह से वो फिनिश हो गया। अब क्या हुआ, उसी को जैसे ही हाइट पे मिला आलोक ने तुरंत ही उसको फिनिश कर दिया हर्षित को। और हर्षित के पास इसको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं था क्योंकि शटल इतनी ज्यादा स्पीड से उन्होंने स्मैश को टैप किया है। अगेन स्कोर 11 और 13 चल रहा है और स्वाति को एक बार आलोक ने सर्विस कराया और ये आलोक की एक और गलती है जिसकी वजह से टीम को फायदा मिलना तय है। और आए कहेंगे कि आलोक अपने ही हाथों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन चलता मुकाबला। बस आलोक को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। ये देखिए, एक गलत मिस और टीम पूरी फिनिश। ये आप था गेम। अब आप देखेंगे, एनालिसिस करें कि इसमें किसका गेम बढ़िया था, किसका नहीं था और किसको आप सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप